सेकेंड ईयर मिड टू जो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर इसका डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3। तो सबसे पहले इसकी ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद फिर इसका डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पॉइंट्स होनी चाहिए। तो पॉइंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसकी वैल्यू आप रखेंगे, जीरो भी रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे। उसके नतीजे में आपको y की वैल्यू मिलेंगे। इस तरह x और y की वैल्यू मिलके आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को जब आप जो है ग्राफ पे जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो फिर आपको जो है इसका जो है वो ग्राफ मिल जाएगा इस एब्सोल्यूट वैल्यू के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करूँगा। फॉर x इक्वल 0 y इज इक्वल टू, आप खुद देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखें तो 0 माइनस 3 बन जाएगा -3, और एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तब वो पॉजिटिव बन जाती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 जो है वो +3 बन जाएगा। इसी तरह अभी मैं पॉजिटिव साइड 0 से बड़ा 0 x इक्वल 1, अगर आप x की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 3 -2 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 जो है वो +2 बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2। इसी तरह x इक्वल टू, अगर आप 2 रखिए तो आप देखिए 2 माइनस 3 जो है वो 1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 तो वो +1। x इक्वल 3, अगर आप देखिए आप 3 रखिए तो +3 माइनस 3 0 बन जाएगा, तो y इक्वल 0। इसी तरह x इक्वल 4, y इक्वल, अगर आप x की वैल्यू 4 रखें तो 4 माइनस 1 वो 1 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +1 तो वो +1 ही है। x इक्वल 5, अगर आप y की वैल्यू 5 रखें, सॉरी x की वैल्यू अगर आप 5 रखें तो आप देखिए 5 माइनस 2 2 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 तो 2 ही रहेगा। x इक्वल 6, अगर आप 6 रखें तो 6 माइनस 3 3 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 जो है वो 3 बन जाएगा। सो y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आपके पास है 3। इसी तरह ये चलता रहेगा। अभी आप मूव करें पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखें, सॉरी नेगेटिव वैल्यू, फॉर x इक्वल -1, अगर आप x की वैल्यू -1 रखें तो -1 -3 -4 बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 +4। अगर आप x की वैल्यू -2 रखें तो आप देखें -2 -3 -5, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 +5। x इक्वल -3, अगर आप -3 रखिए आप देख सकते हो तो -3 क्या बन जाएगा, -6, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 तो ये +6। तो ये चलता रहेगा इसी तरह। अभी ये जो आपकी x और वैल्यू आपको मिली, इनका आपने एक टेबल बना के उसमें जो है आपने पॉइंट्स बनाने। यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू, और यहाँ पे x एंड y मतलब आपका जो ऑर्डर पेयर है। तो सबसे पहले दरमियान में 0 से स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे सो y की वैल्यू है 3, और जो पॉइंट्स ये x है और ये y है और ये आपका पॉइंट है x एंड y। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 3, तो आपके पास पहला पॉइंट है 0 3, ये आपका पहला ऑर्डर पेयर है, पहला पॉइंट है ये। इसी तरह x की वैल्यू 1 तो y 2, आपका ऑर्डर पेयर 1 2। x की वैल्यू जब आपने 2 रखी सो y की वैल्यू है 1 2 1। जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 0। जब आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, तो 4 1। जब आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू है 2 5 2। इसी तरह जब आप x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y 3, और जो आपके पास ऑर्डर पेयर है 6 3। नेगेटिव साइड की तरफ मूव करते हैं। तो नेगेटिव साइड में सबसे पहला पॉइंट आप देखें, आप जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू है +4, तो -1 +4। इसी तरह जब आप x की वैल्यू -2 रखेंगे सो y की वैल्यू है 5, -2 5। जब आप x की वैल्यू
3 -3 रखेंगे तो y की वैल्यू है 6, -3 एंड 6। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गए। अभी जो है आपने इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ आप इसका ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके पास है, इन पॉइंट्स की मदद से आप जो है ये जो पॉइंट है इनको आप प्लॉट करेंगे और फिर जब उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो फंक्शन है इसका जो है आपको ग्राफ मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स, ये एक्स डैश वाई डैश और साथ में ये वाई। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ 1 2 3 5 और ये 6। इसी तरह वाई की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये नेगेटिव -1 -2 और ये -3, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ओरिजिन है जहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट में दरमियान से स्टार्ट लेता हूँ। तो आपके पास जो पहला पॉइंट है वो x है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्जी है सेंटर से यहाँ से। तो सबसे पहले आप देखिए x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 6। सो x3 y + 6, तो यहाँ से ये आपका पहला पॉइंट है, ये और ये 6 दोनों को आप ज्वाइन करें तो आपका पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है -3 6। दूसरा पॉइंट है -2 5, मतलब x -2 है y 5 है, तो -2 और 5 तो दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आप देखिए x है -1 और y है 4, x -1 y 4, तो दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी आप इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x है 0 और y है +3, तो आपका पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट है x है 1 और y है 2, x है 1 y 2, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, x है 2 और y है 1, तो x है 2 y 1, तो दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसकी, x है 3 और y है 0, तो ये यहाँ x एक्सिस के ऊपर। इसी तरह x है 4 और y है 1, x 4 y 1, तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, x है 5 और y है 2, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका x है 6 और y है 3, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप एक पॉइंट और लें, अगर ये 7 है, तो थोड़ा सा इसका जो ग्राफ का जो शेप है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक और पॉइंट लें तो आप देखें, अगर आप x को जो है 7 रखें तो फंक्शन में आप देखें, अगर आप x की जगह 7 रखें तो आप खुद देख सकते हो, ये आपके पास जो है 7 और 7 में से जो है आप 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 4 बन जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 + 4, तो ये 4 बन जाएगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 7 4, x है 7 और y है 4, ये और 4 ये पॉइंट है। अभी आपने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आपने ज्वाइन करना है। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो आप देख सकते हो कि ये वी शेप की तरह है, ठीक है। और मतलब इसमें y की वैल्यू, y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अगर आप और पॉइंट्स मिलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल वी की तरह आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ ये फंक्शन का ग्राफ। अभी इसका जो डोमेन है और इसका जो रेंज है वो देखेंगे कि ये जो फंक्शन है y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3, इसका जो डोमेन और इसका जो रेंज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका डोमेन देखना है। तो मैं लिखता हूं डोमेन ऑफ, ये जो आपका फंक्शन है डोमेन ऑफ y या डोमेन ऑफ f(x), आप जो भी लिखना चाहे वो सही है, डोमेन ऑफ y या डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). तो आप खुद देख सकते हो डोमेन का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम रियल नंबर, मतलब क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो आपने रियल पूरी कंप्लीट रियल नंबर देखना है। all possible value of x from real number for which y is defined, मतलब x की वो सारी वैल्यू रियल नंबर में से जिसके लिए y की जो वैल्यू है वो उससे भी रियल नंबर आनी चाहिए। तो रियल नंबर कब नहीं आएंगे, जब आपका जो फंक्शन है अगर वो स्क्वायर रूट वाला हो या मतलब वो जो है वो फ्रैक्शन में हो, मतलब आपके पास जो है वो रेशनल हो,
या मतलब इर्रेशनल नंबर फंक्शन हो, उस केस में जब आपके पास ये नहीं है तो आप x की कोई भी वैल्यू रखिए तो आपका जो y है वो हमेशा आपको रियल नंबर ही मिलेंगे। इसी वजह से डोमेन ऑफ f ऑफ x मतलब डोमेन ऑफ ये जो फंक्शन है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो f ऑफ x, ये इस तरह। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ये उल्टा ए का मतलब है ऑल और ये रियल नंबर्स। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका मतलब है आप x की कोई भी वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर रखें तो आपको y की वैल्यू रियल नंबर ही मिलेंगे, अनडिफाइंड नहीं होगा। अभी आते हैं रेंज के ऊपर, रेंज ऑफ f ऑफ x या रेंज ऑफ फंक्शंस, ये जो आपका फंक्शंस है। आप देखिए रेंज का मतलब है y की जो वैल्यू है, जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो उसके नतीजे में आपको y की वैल्यू मिलेंगी। तो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो, आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, आप देख सकते हो अगर आप x की 0 वैल्यू रखिए या पॉजिटिव वैल्यू रखिए या x की नेगेटिव वैल्यू रखिए, आप देखिए y आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे, ये नीचे नहीं आएगा। मतलब ये जो आपका ओरिजिन है ये नीचे रहेगा, वाई डिश में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, अगर आप x की वैल्यू जो है +3 रखिए तो ये 0 बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसकी +3 के अलावा आप यहाँ पे कोई भी x की पॉजिटिव वैल्यू रखिए, नेगेटिव वैल्यू रखिए, तो आपको जो y की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ f ऑफ x या मतलब ये जो है इसका क्या है 0 से लेकर, क्योंकि अगर आप x की +3 के 0 आ जाएगा, अगर x 0 +3 के अलावा आप कुछ भी रखिए तो y की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ये इस तरह। तो ये जो आपका ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट जब आप उसको सीधा लिखते हो इसका मतलब है इंक्लूडेड, मतलब ये जो 0 है ये खुद भी शामिल है, और रियल नंबर में क्योंकि जो इन्फिनिटी वो शामिल नहीं है इसी वजह से आप ब्रैकेट को उल्टा करके लिखते हो। इसका मतलब है कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 0 जो है वो इंक्लूड है, लेकिन इन्फिनिटी वो इंक्लूड नहीं है। तो ये उसका ग्राफ इस वैल्यू के जो एब्सोल्यूट है और ये इसका डोमेन और रेंज।